ये कौन सा लैन कार्ड है? फास्ट इथरनेट लैन कार्ड। ठीक है, ये कितना तेज काम करेगा? 100 Mbps पे। क्लियर? और वैन, ये तुम्हारे घर पे इंटरनेट कनेक्शन होगा ना, ये तुम्हारे मोबाइल में देखो kbps में स्पीड होती है। ठीक है, अभी लैन यहाँ पे क्या किया जाए, अभी सारे कैड6 केवल पड़े हुए हैं, अभी हम लैन कार्ड को अपग्रेड कर दें, 1000 Mbps कर दें, Gbps वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा लैन कार्ड, क्या नेटवर्क क्या हो जाएगा? Gbps में हो जाएगा। लेकिन वैन का स्पीड Gbps में नहीं होता, बहुत महंगा पड़ेगा अगर उतना लिया जाए तो। क्लियर है कि नहीं? तो देखा जाए तो लैन क्या होता है? फास्ट होता है, वैन स्लो होता है। लैन प्राइवेट होता है, ये जरूर बताना। लैन क्या होता है? प्राइवेट होता है। और वैन क्या होता है? पब्लिक होता है। वैन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, लैन पे जो व्यक्ति जिसका ऑफिस है उसका कंट्रोल होता है। देख लो, स्पीकर निकाल दे रहे हैं, ये स्पीकर का है। ये दो तुलना स्टडी कर लो, इसको लिख भी सकते हो, लैन वर्सेस वैन। Limited to small area like home, office, building. पहला क्या दिया है? जियोग्राफिकल स्कोप, यानी कहाँ तक होता है। देखो लिखा है लिमिटेड टू ए स्मॉल एरिया लाइक ए होम, ऑफिस या बिल्डिंग। एक होम में यानी एक घर में, एक ऑफिस के अंदर या एक बिल्डिंग में मशीनों को आपस में जोड़ेंगे तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया। नेटवर्किंग करते क्यों हैं? नेटवर्किंग करते क्यों हैं? डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कहीं कहीं किताब देखो लिखा रहता है उस पर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में आज। ठीक है, देखो वहाँ दिया वैन में क्या दिया? स्पैन्स लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज ऑफन इंटरकनेक्टिंग सिटीज, कंट्री और इवन कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप होता है, कॉन्टिनेंट को महाद्वीप बोलते हैं और आइलैंड को क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं? ठीक है, तो कॉन्टिनेंट, सिटी या कंट्री, इसका कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है। यहाँ से स्पेस भी हो सकता है, क्यों? लेकिन स्पेस तो छोटा है ना, स्पेस यहाँ से स्पेस पास है कि यहाँ से दिल्ली दूर है? दिल्ली पास है। स्पेस यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? क्वेश्चन हो सकता है ना, स्पेस यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? स्पेस 400 किलोमीटर दूर है खाली। यानी पृथ्वी के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, इसका जो एटमॉस्फेयर है ना उसको क्रॉस कर जाओगे, कोई स्पेस हो जाता है। जहाँ तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स होता है? जो मंडल है वो कौन सा फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ खत्म हो जाता है वहीं से स्पेस शुरू हो जाता है। वहीं से क्या होता है? स्पेस शुरू हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो चंद्रमा पृथ्वी को क्या होता है? अगर वो रोटेशन ना हो ना, चंद्रमा पृथ्वी की तरफ टकरा जाएगा, गिर जाएगा, तभी तो पानी को खींच लेता हो। समुद्र के पानी को लहरें क्यों आती समुद्र में? पता है कि नहीं तुमको? चंद्रमा खींचता है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसलिए उसमें बहुत बड़े बड़े लहर बनते हैं। ज्वार भाटा नाम सुने हो ना, इसको पढ़ाया गया है। ठीक है भाई, समुद्र हिलता क्यों है? उसको तो हिलना नहीं चाहिए ना। समुद्र में लहरें क्यों आती हैं? जहाज के चलने से लहर नहीं आएगा, इतना ज्यादा पानी जहाज उसको कुछ नहीं कर पाएगा। व्हेल इतना कई हजार व्हेल चले तभी कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक कॉन्टिनेंट या कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई फिक्स दूरी तक ही हम वैन को मानेंगे, दुनिया में कहीं भी। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं? अगर दो मशीनों को आपस में जोड़ा तो उसको क्या बोलेंगे? हम वैन बोलते हैं। स्पीड क्या देखो लिखा है? हाई स्पीड कनेक्शंस टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 100 Mbps टू 10 Gbps। अब 10 Gbps का भी लैन बन रहा है, लैन कार्ड आता है 10 Gbps वाला। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा केबल भी तो होना चाहिए और तुम्हारा स्विच भी होना चाहिए। क्यों? स्विच हम लगाएंगे मान लो 1000 Mbps का और लैन कार्ड लगा दिए हैं 100 Mbps का, तब क्या होगा? 100 Mbps की स्पीड मिलेगी
अगर तीनों चाहते हो कि तीनों हमें 1000 Mbps का एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ेगा, स्विच भी 1000 Mbps का लगाना पड़ेगा, लैन कार्ड भी, और जो केबल कनेक्ट करेंगे वो भी पता चला तुम स्विच और लैन कार्ड लगा दिए हैं और केबल लगा दिए कैट 5, तो कैट 5 का मैक्सिमम स्पीड क्या होता है 100 Mbps। ठीक है, कैट 5 ई की बात नहीं कर रहे, कैट 5 का तो क्या होगा फिर स्पीड तुम्हें 100 Mbps मिलेगा। तो तीनों यानी मीडिया, लैन कार्ड और सेंट्रल डिवाइस तीनों सेम होना चाहिए, तब एक उस स्पीड तक पहुंच पाएगा नेटवर्क। अगला देखो ओनरशिप, अगला क्या दिया है ओनरशिप। लैन को कौन ओन करता है, देखो लिखा है यूजुअली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मेंटेन बाय अ सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। इस जैसे यहाँ का जो लैन है वो आईसीए का है, यहाँ का जो लैन बना है पूरा किसका है, आईसीए का। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखो ऑफन इन्वॉल्व मल्टीपल टेलीकॉम प्रोवाइडर्स एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। कोई सेंट्रली मैंने कोई देश मैनेज नहीं करता इंटरनेट, पता कि नहीं तुमको, इंटरनेट किसी देश का नहीं है, सारे देश आपस में क्या है, सारे देश का जो टेलीकॉम जो आईएसपी बड़े बड़े हैं, आईएसपी टेलीकॉम वाले ही होते हैं। किसी भी देश में देखो जो आईएसपी होते हैं कौन होते हैं, टेलीकॉम वाले। क्यों टेलीकॉम वाले आईएसपी होते हैं, आईएसपी तुम समझ रहे हो आईएसपी क्या होता है, क्या होता है आईएसपी, इंटरनेट जो कंपनी इंटरनेट की सर्विस देती है उसको क्या बोलते हैं, आईएसपी। और किसी भी शहर में किसी भी देश में जो आईएसपी होते हैं वो सब टेलीकॉम वाले होते हैं। क्यों, के लिए आसान होता है प्रोवाइड करवाना। क्यों, क्योंकि उनका वॉइस का नेटवर्क बना होता है, उनके पास कस्टमर होते हैं। जैसे जियो का वॉइस का नेटवर्क है पूरे देश में, तो उसी वॉइस नेटवर्क से तुमको आवाज भी तुम्हारा वो इधर वो कर रहा है और डेटा भी कर देगा। समझ आ रहा कि नहीं। हमारी कोई कंपनी आती है जो टेलीफोन कंपनी नहीं है और उसको पूरे इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, तो क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उसको पूरा नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। इसीलिए जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो आईएसपी भी होते हैं, दोनों काम एक साथ करते हैं, प्रॉफिट हो जाता है उनका ना। अगला क्या दिया है, हार्डवेयर डिवाइसेज। लैन में कौन कौन सी डिवाइसेज लगते हैं, स्विच लगता है, राउटर कम यूज किया जाता है, एपी यूज किया जाता है, एक्सेस पॉइंट एपी क्यों यूज करते हैं। लैन में जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो जो डिवाइस तुम्हारे वहां लगता है तो वो राउटर बोलते हैं उसको, उस राउटर की बात कर रहा है, बड़े राउटर की बात नहीं कर रहा है। राउटर कई लेवल का होता है, एक राउटर वो होता है, राउटर का मतलब क्या है, ऐसा डिवाइस जो दो नेटवर्क के बीच में इंटरफेस का काम करता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे लोकल आईसीए में लाइन है, क्यों जी, आईसीए में लाइन है ना, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। और यहाँ वायर कनेक्शन, हमें इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो वायर आएगा तो लाइन से जुड़ेगा ना, तो लाइन और वायर को जोड़ने के लिए दो अलग अलग नेटवर्क है ना, तो राउटर, तो जियो का राउटर लगा ना एक, अब उस राउटर के अंदर एपी भी है, एक्सेस पॉइंट भी है, यानी उसको वाईफाई से भी तुम कनेक्ट कर सकते हो और वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो। मीडिया कन्वर्टर का भी काम कर रहा है। हम नेटवर्क डिवाइसेज में पढ़ेंगे एपी और राउटर में क्या अंतर होता है। पहले एपी अलग आता था, राउटर अलग आता था, अब एपी राउटर सब एक ही में आता है। उसमें स्विच भी होता है, उसी राउटर में देखो पीछे 4 पोर्ट भी होता है लाइन का, और उसी में वाईफाई सिस्टम, वाईफाई में भी ड्यूअल बैंड का राउटर अब दे दिया है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस पॉइंट राउटर या नेटवर्क केबल यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो राउटर लिखा है ना वो बड़े राउटर की बात कर रहा है। सिस्को के जो बड़े बड़े राउटर्स होते हैं जो पैकेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे एक स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जहाँ अलग अलग क्लास की आईपी यूज की जाती है, पब्लिक आईपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या मल्टीप्लेक्सर, मक्स, अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर की इसी चैप्टर में। चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। मक्स क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर, मक्स, ठीक है, पढ़ाया गया होगा। जो लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़े होंगे उसमें पढ़ाया जाता है मक्स, ठीक है। अरे डीवीआर तुम देखियो, डीवीआर सीसीटीवी कैमरे का, ठीक है। उसमें क्या होता है, वीडियो आता है 4 चैनल से, लेकिन स्टोर होता है एक ही हार्ड ड्राइव में ना, जी सर, क्यों, एक ही हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है ना, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि डिस्प्ले एक ही लगा होता है और हम 4 या 8 चैनल के वीडियो के एक ही मैट्रिक्स पे देखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उसके डीवीआर का जो सर्किट बोर्ड है वहाँ एक चिप लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, 4:1 मक्स। 4 चैनल का होता है। अगर तुम 8 चैनल का डीवीआर देखोगे उसमें 2 चिप लगा होता है। 16 का देखो उसमें 4 चिप लगा होता है, 4 चौका 16, और 4 ब्लॉक में बटा होता है, 4 के 4 ब्लॉक में बटा होता है। तो वहाँ पे क्या लगा होता है, 4:1 मक्स लगा होता है, यानी 4 सिग्नल को एक में ओवरलैप करके क्या करेगा,
एक जगह भेज देगा। एक जैसे एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में टेलीफोन, मान लो यहाँ BSNL का एक ऑफिस है, BSNL ऑफिस से, ठीक है, और क्या बोलते हैं बक्सीपुर का जो बड़ा सा कॉलोनी, इस कॉलोनी में एक केबल आया हुआ है, एक ही केबल आता है, और वहाँ से 50 घरों में या 100 घरों में 200 घरों में केबल गया है, टेलीफोन का लैंडलाइन कनेक्शन गया है, तो सब लोग एक साथ बात कर सकते हैं। जब 100 घरों में गया तो सब बात कर सकते हैं ना यार। उसमें कोई रूल थोड़ा है कि तुम वेट करो, हम फोन कर लेता तुम बात करना, समझ आ रहा है कि नहीं, कि तो उसको एक लोग बतियाएंगे बाकी को बिजी बताएगा, ऐसे नहीं होता है ना। तो सबका एक साथ कैसे काम करता है। तो देखो कॉलोनी में नहीं टेलीफोन का बॉक्स लगा होता है, देखो पहले कॉलोनी में टेलीफोन का बॉक्स लगा होता था, वहाँ पे जाली जाली तार होता था, तो कभी कभी टेलीफोन वाले आते तो वही तार टेलीफोन खोस के वहीं से बात करते थे सब, देखे होगे तुम रोड के किनारे। अब नहीं लग रहा, उस पर लिखा रहता PO बॉक्स, क्या लिखा रहता है, PO बॉक्स लिखा रहता है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। वो मल्टीप्लेक्सर ही तो होता है, यानी अगर 100 घर में कनेक्शन गया है तो 100 घर के सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करके एक सिग्नल में क्या करेगा, ओवरलैप कर देगा, ठीक है, और फिर आगे भेज देगा, समझ आ रहा है कि नहीं। अरे तुम्हारे टावर पे, एक टावर से कितने मोबाइल कनेक्ट होते होंगे, हजारों मोबाइल होंगे, और टावर तो एक ही सिग्नल से कनेक्ट होगा ना बाहर, टावर डेटा लेकर के एक्सचेंज तक एक ही वायर से जाता होगा ना, तो 1000 लोगों का डेटा एक में कैसे हो रहा है, मल्टीप्लेक्सर लगा ना वहाँ पे, कई हजार लोगों का डेटा क्या होता है, आवाज को एक में मल्टीप्लेक्स करके एक रूट से क्या करता है, उसको भेज देता है, समझ आ रहा है कि नहीं, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर पूरे शहर का है कि गोरखपुर जो शहर है, गोरखपुर लखनऊ से जो हाईवे से केबल गया होगा, एक ही केबल गया होगा ना, उसी केबल से पूरा इंटरनेट जा रहा है, और गोरखपुर आने के बाद उस इंटरनेट में पूरा बंट गया है। तुम कोई और वेबसाइट खोल रहे, कोई और कोई डाउनलोडिंग कर रहा, कोई मेल कर रहा, कोई चैट कर रहा, कोई क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कर रहा है, ठीक है, एयरटेल की अलग IP यूज कर रही है, जियो का अलग IP यूज कर रहा है, लेकिन एयरटेल जियो यहाँ सर्विस दे रहे हैं ना, जो गोरखपुर में कनेक्शन आया होगा एक ही आया होगा इंटरनेट का, समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। तो वहाँ पे क्या है, अब सबका पूरा डेटा मल्टीप्लेक्स होकर के क्या एक रूट से ट्रेवल करता है, उसी को मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। मॉडेम या मॉडेम यूज करते हैं, लैन में मॉडेम नहीं यूज होता, देख लो यहाँ मॉडेम नहीं लिखा है, मॉडेम का यूज कहाँ करते हैं, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में ट्रांसमिट करता है, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेज मॉडेम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, और भी ऐसे इक्विपमेंट जो लंबी डिस्टेंस के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो वायर में अलग डिवाइस यूज करते हैं और लैन में अलग डिवाइस यूज करते हैं। अगला देखो डेटा ट्रांसफर, यहाँ का स्पीड क्या होता है, ट्रांसफर डेटा क्विकली विद लो लेटेंसी। लेटेंसी मतलब क्या होता है, लेटेंसी का मतलब यह है कि पहला, तुम आ गए क्या कहाँ आए तुम, बराते। अगर दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पहला पैकेट गया, ठीक है, और अंतिम पैकेट गया, उसमें जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, लेटेंसी बोलते हैं। यानी कम्युनिकेशन शुरू हुआ, पहला पैकेट गया और अंतिम पैकेट, यानी मेरे 100 MB का डेटा था, पहला पैकेट गया, उसके वहाँ से 40 मिलीसेकंड बाद अंतिम पैकेट गया, यानी डेटा कंप्लीट हो गया। तो लेटेंसी कितना है उसका ट्रांसफर का, 40 मिलीसेकंड, क्लियर है कि नहीं, उसको लेटेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे की लेटेंसी कम होती है, यानी स्पीड क्या होता है, तेज मिलता है, और यहाँ पे ट्रांसमिशन स्लो होता है। देखो हायर लेटेंसी, लेटेंसी ज़्यादा होगा, यानी डेटा जाने में ज़्यादा टाइम लेगा, विथ वेरिएबल ट्रांसफर रेट। वेरिएबल ट्रांसफर रेट का मतलब क्या है, वेरिएबल ट्रांसफर रेट का मतलब क्या होता है, अरे लाइन में यहाँ तुम डेटा शेयरिंग कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं है ना, यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं होता ना जी, ठीक है। और अभी तुम इंटरनेट इतनी टाइम चलाओ, कोई ISO फाइल या कोई फाइल डाउनलोड करो तो तेज डाउनलोड होगा, क्यों, क्योंकि अभी 9 बज रहा है, ठीक है, और अभी 11 बजे करना तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा, क्योंकि पूरे शहर के लोग अपने अपने ऑफिस पे पहुंच के नेट जो भी कुछ है अपडेट करना शुरू कर देगा, कोई, ठीक है, कोई मेल भेज रहा है, कोई मेल डाउनलोड कर रहा है, सब काम अपना स्टार्ट कर देंगे, तो नेटवर्क पे क्या हो जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो लेटेंसी भी बढ़ जाएगा, डेटा पहुंचने में ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैन का स्पीड होता है वेरिएबल होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। और हम जो कनेक्शन खरीदते हैं वो अप टू होता है, पता है कि नहीं, बताए होंगे हम। अगर तुम कनेक्शन लिए हो जियो से 40 Mbps का, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 40 Mbps बैंडविड्थ तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम हमेशा 40 Mbps तुमको मिलेगा,
ऐसा नहीं होता, अब तो होता है। तुमको 10 Mbps 15 डिपेंड करता है, समझ आ रहा है कि नहीं? अरे तुम गाड़ी खरीदे हो, टैक्स जमा कराया हो, तो रोड तुम्हारा है, इसीलिए तो लिखा रहा था गाड़ी पे जगह मिलने पे पास दिया जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी एक आदमी जा रहा था, तुमको जब जगह मिलेगा तुमको पास देगा, नहीं तो पीछे पीछे आओ, क्यों? तो उसी तरह से इंटरनेट क्या वैन क्या होता है, इसी तरह होता है। जैसे जैसे ट्रैफिक खाली रहेगा तो तेज जाओ, तुम्हारा डेटा तेज जाएगा, और ट्रैफिक बिजी रहेगा तो क्या होगा, स्लो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का स्पीड वैरी करता है, लेकिन लैन का स्पीड वैरी नहीं करता, क्योंकि लिमिटेड डिवाइसेज होती हैं, और बाहर का आदमी अक्सर नहीं करता, जो जिसका ऑर्गेनाइजेशन है वही लोग यूज करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो लैन फास्ट होता है, वैन स्लो होता है। कौन सस्ता पड़ता है? वैन नहीं यार, लैन सस्ता पड़ता है। एक बार बना दो, हमेशा यूज करो। और वैन में और मैंने रिचार्ज करते हो ना, अरे यहाँ खत्म नहीं हो जाता, हमेशा खत्म होता है, रिचार्ज करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? वहाँ तुमको लिमिटेड डेटा मिलेगा, और यहाँ डेटा का कोई लिमिट ही नहीं है। लैन में डेटा का कोई लिमिट नहीं होता ना, और वहाँ पे तुम जितना डेटा यूज करोगे उसका चार्ज तुमको देना। अगर तुम्हारा 1.5 GB का रिचार्ज है और रिचार्ज खत्म हो गया तो क्या होगा? स्पीड तुम्हारा क्या होता है, इंटरनेट बंद हो जाता है? नहीं बंद होता, नहीं सर, स्लो हो जाती है। स्पीड कितना हो जाता है? 128 की वो बेस रेट पे आ जाता है 128 kbps। नहीं बंद नहीं होता 128 की। अब हो सकता है कि एयरटेल का राउटर 128 kbps से काम ना कर रहा हो, वो अलग मैटर है, लेकिन बंद नहीं होता है। स्पीड क्या होती है, वो अपने स्टैंडर्ड रेट पे 128 kbps पे आ जाता है। और फिर अभी डेटा पैक रिचार्ज कर दो तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम रेट तक पहुंच जाएगा। वो नेटवर्क पे डिपेंड करता है, अगर 5G है तो 5G मोड में चलेगा, और 4G है तो 4G की तरह चलेगा। हो गया? यहाँ पर टिपिकल यूज केसेस, यहाँ इसको किस काम के लिए यूज करते हैं? फाइल शेयरिंग के लिए, नेटवर्क प्रिंटर शेयरिंग के लिए, या लैन में जो भी कुछ है, लैन पार्टी गेमिंग एक साथ मिलकर गेम खेल रहे हैं, कोई एप्लीकेशन शेयर किए हैं, कोई क्या बोलते हैं लोकल एक्सचेंज सर्वर लगाए हैं। एक्सचेंज सर्वर क्या होता है? तो सुनते तो पूछते नहीं हो। लोकल एक्सचेंज सर्वर नाम यूज किए है ना? लोकल एक्सचेंज सर्वर क्या होता है? तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे लेनोवो हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा लोग, हजार लोग, 20 हजार लोग काम करते हैं कंपनी में, वो कंपनी ईमेल आईडी पब्लिक नहीं यूज करती, पता है कि नहीं तुमको? यानी हीरो में जो लोग काम कर रहे होंगे, हीरो कंपनी में, ठीक है, या हीरो की जितनी एजेंसी होगी पूरे इंडिया भर में, वहाँ उन लोगों का आईडी जीमेल पे नहीं बना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? वो अपना लोकल एक्सचेंज सर्वर लगाते हैं। एक्सचेंज सर्वर क्या है? मेल पे गूगल ने बड़ा सा एक्सचेंज सर्वर लगाया जीमेल वाला, तो वहां से तुमको पब्लिक आईडी बना के देते हो, बना लेते हो तुम आराम से जाकर के, तुमको 15 GB स्पेस मिल जाता है जियो के क्लाउड पे, जो गूगल के क्लाउड पे। क्यों? यही होता है ना। तो पब्लिक ईमेल आईडी या कोई भी जाके बना सकता है, लेकिन कुछ कंपनी, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना सर्वर लगाती हैं, वो गूगल का जीमेल का सर्वर यूज नहीं करती हैं। जीमेल या याहू मेल या हॉटमेल का सर्वर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे जब पब्लिक मेल पे जाएगा उनका तो लीक हो सकता है ना। पता चला कि हीरो कंपनी नया गाड़ी लॉन्च कर रही है, उसका डिजाइन विभाग बनाने वाले को मेल कर रहा है कि डिजाइन ले लो, इसी हिसाब से नया गाड़ी बनाओ, और रीड कर लिए बीच में, क्यों? लीक हो जाएगा ना। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अपना प्राइवेट मेल सर्विस यूज करते हैं, पब्लिक मेल नहीं यूज करते हैं। पब्लिक मेल कौन कौन है बताओ? इंडिया में कौन कौन सी कंपनी पब्लिक मेल प्रोवाइड करती है? माइक्रोसॉफ्ट का किस नाम से है? माइक्रोसॉफ्ट का किस नाम से है? outlook.com और hotmail.com। उनका 2 सर्वर होता है ना, तुम आउटलुक पे बनाओ या हॉटमेल पे बनाओ, दोनों पे काम करेगा। याहू है, रेडिट मेल है, ठीक है, और जीमेल मतलब गूगल मेल। क्लियर है ना? ये सब पब्लिक मेल प्रोवाइडर है ना, इनका मेल हम यूज करेंगे तो हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो पैसा, जहाँ पैसा नहीं लगता वहाँ खतरा होता है। क्यों? जहाँ पैसा, तुम्हारा पूरा डेटा गूगल के पास है, समझ आ रहा है कि नहीं? तुम मेल आईडी बनाए हो तो तुमसे गूगल तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्यों पूछ रहा था? उसको क्या मतलब है डेट ऑफ बर्थ से? तुम मेल आईडी बनाया तो गूगल तुमसे डेट ऑफ बर्थ पूछा था ना, ठीक है। तुमसे पूछा था तुम मेल हो, फीमेल हो कि ट्रांसजेंडर हो। अब ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन जोड़ गया उसमें, यानी हिजड़ों का डेटा अलग करेगा वो। क्यों?
क्यों पूछता है? डेटा अलग करने के लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? कि कौन सा मेल को तुम सब्सक्राइब किए हो, कहाँ से तुमको मेल आ रहा है, वो गूगल उसको वॉच करता है। गूगल के पास सर्वर लगा है और डेटा अलग करता है, और उस डेटा के हिसाब से तुमको वो समझ जाएगा कि हमारे पास जितनी जनसंख्या है, पता चला कि 100 मिलियन लोग गूगल पे रजिस्टर्ड है, तो कितने मिलियन, कितने एज के बच्चे हैं, कौन बुजुर्ग है, कौन क्या काम करता है, सब वो क्या करता है, अरेंज किया हुआ है। उसके हिसाब से वो डेटा तुम्हारा क्या करता है, कंपनियों को प्रोवाइड करता है। भैया ये इंडिया के गोरखपुर या उत्तर प्रदेश से हैं, ये 10 मिलियन ये ऐसे लड़के हैं जो 25 से 35 साल के बीच में इनका एज है। ये आईटी फील्ड से हैं, तो ये एनिमेशन का काम करता है, तो ये क्रिकेट को पसंद करता है, तो ये फुटबॉल को पसंद करता है। सब डेटा गूगल के पास है। तुम जो पसंद करते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो डेटा बेचता है गूगल, वो कस्टमाइज डेटा क्या करता है, गूगल बेचता। अभी हमको पता चल जाए, कोई आदमी बता दे कि गोरखपुर में 500 लोग ऐसे हैं जो कैमरे के बारे में पूछताछ कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरा लगवाना, हम उसको 10,000 तुरंत दे देंगे। बोले हमें नाम दे दो सब 500 लोगों का। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम बैठ के क्या करेंगे, कॉल करेंगे, बैठ के क्या करेंगे, हमको पता चल गया ना। वैसे हम हवा में मार्केटिंग करते हैं, बैनर पोस्टर होर्डिंग जो लगता है तो हवा में लगता है ना, ठीक है। क्या बोलते हो, हम गुप्त रोगी निराश ना हो, तो भाई जो स्वस्थ है वो तो नहीं देखेंगे, और जो गुप्त रोगी होता है देर से नंबर नोट करके फोन करेगा। समझ आ रहा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? उसमें से छांटना मुश्किल होता है ना, जो पब्लिक ऐड होता है उसमें से छांटना मुश्किल होता है। भाई जिसको बवासीर का बड़ा सा ऐड लगा है, ठीक है, 2 मरीज देख लिया ऐड को, और 20,000 का होर्डिंग लगा बड़ा सा धर्मशाले पे, ठीक है, तो नुकसान हुआ कंपनी का ना। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि सब देख रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं वो भी देख रहा है, लेकिन इंटरनेट पे जो ऐड आता है ना वो टारगेटेड होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम जूता खरीद रहे हो और जो चप्पल खरीद रहा था, तो चप्पल वाले पास चप्पल का ऐड जाएगा, जूते वाले पास जूता का ऐड जाएगा। देखे हो कि नहीं? तो उसको कैसे पता चल जाता है? तो पब्लिक मेल के थ्रू क्या करते हैं, सब डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। गूगल के पास पूरा जितने लोग, तुम जितना अपना स्मार्टफोन यूज कर रहे हो ना, एंड्रॉइड, सब डेटा गूगल के पास है। तुम क्या कर रहे हो, कब लॉगिन किए थे, तुम्हारी एज क्या है, तुम क्या पसंद करते हो, क्या नापसंद करते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, चेक करना हिस्ट्री अपना एंड्रॉइड से हिस्ट्री चेक करना, पूरा बता देगा साल भर का गूगल टाइमलाइन। ठीक है। तुम कहीं यहाँ चले जाओ घूम के और फिर 1 साल बाद जाओ तो बताता है कितने दिन बाद आ रहे हो, चेक इन कर रहे थे, बताता है ना वो। तो कहाँ कहाँ जा रहे हो सब उसके पास है रिकॉर्ड पूरा, वो डेटा शेयर करता कंपनियों से। क्लियर? इसलिए जो प्राइवेट जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करते हैं, वो पब्लिक मेल को यूज नहीं करते, वो अपना प्राइवेट मेल सर्वर लगाते हैं, उसी को बोलते हैं लोकल एक्सचेंज सर्वर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मान लीजिए हीरो का जो एक्सचेंज सर्वर उसका नाम दिया हीरो मोटोकॉर्प.in। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उस पर मान लीजिए कोई अमित नाम का आदमी काम करता है हीरो में, तो उसका ईमेल आईडी होगा, मान लो अमित गोरखपुर में भी काम करता है, अमित दिल्ली में भी काम करता है, तो उसका गोरखपुर का नाम होगा अमित gkp@heromotocorp.in, उसका ईमेल आईडी होगा। ऐसा नहीं होगा अमित gkp@gmail.com, तब तो जीमेल पे चला गया ना उसका। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अपना यानी वो कंपनी बहुत पैसा खर्च करके, कई लाख खर्च करके एक्सचेंज सर्वर लगाते हैं, और उस एक्सचेंज सर्वर पे जो एम्प्लॉय उनको ज्वाइन करता है उसकी ईमेल आईडी अपने सर्वर पे क्रिएट करते हैं, और उस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं सबका ईमेल आईडी का उसी सर्वर पे है। तो हम तुमको मेल किए, तुम भी हीरो में काम कर रहे हो, हम भी हीरो में काम कर रहे हैं, तो हमारा मेल तुम्हारे तक जाएगा तो हमारे सर्वर से होकर चला आएगा ना। तो पहली बार तो मेल फास्ट डिलीवर होगा, हम तुरंत करेंगे तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भी मेल बॉक्स उसी सर्वर में है और हमारा भी मेल बॉक्स उसी सर्वर में है। हमको भी पता चला 250 MB स्पेस मिला, तुमको भी 250 MB स्पेस मिला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो मेल जो होगा हम लोग का स्टोर है, वो पब्लिक मेल सर्वर से अपना डेटा एक्सचेंज नहीं करता है, उसका फायदा होता है ना। तो डेटा लीक होने का चांसेस नहीं होता, इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपना प्राइवेट मेल सर्वर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो लाइन ऑफ पार्टी अपने लिए यूज करते हैं इसको। लाइन ऑफ टोटली किसके लिए होता है, प्राइवेटली ओन्ड होता है, और लोग अपने लिए यूज करते हैं, डेटा शेयरिंग के लिए, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग के लिए, कोई फाइल शेयरिंग के लिए या प्रिंटर शेयरिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इंटरनेट का यूज कहाँ करते हैं, ये वायर का यूज कहाँ करते हैं, इंटरनेट के लिए, एक वॉइस कॉलिंग के लिए, चैटिंग के लिए, रिमोट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, मेल भेजने के लिए। क्यों?
ठीक है, ये पब्लिक यूज होता है, यह पब्लिक है तो इसलिए सिक्योर नहीं होता, इंटरनेट सिक्योर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, जैसे तुम्हारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, सब लोग जुड़े हुए हैं, वो भी लैन का एग्जांपल है। तुम्हारे स्कूल में नेटवर्किंग हुई, वो भी लैन का एग्जांपल है। यहाँ नेटवर्किंग हुआ है इंस्टीट्यूट में, वो भी क्या है, लैन का एग्जांपल है। वैन का एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। लीज लाइन क्या होता है, लिखा लीज लाइन, ये क्या होता है, किराए पे लीज लाइन क्या होता है जी, जैसे हम लोग जब इंटरनेट कनेक्शन लेने जाते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन होता है। जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हम लोग के पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन कि हम जाएंगे और अपने हिसाब से हम जैसे मान लीजिए हमें घर पे ऑनलाइन क्लास करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो ऑनलाइन क्लास का रिक्वायरमेंट कम होता है ना, तो हम नॉर्मल कनेक्शन ले लेंगे। क्यों जी, नॉर्मल कनेक्शन ले लेंगे तो हमारा जो कनेक्शन होगा उसको बोलते हैं स्विच्ड वैन। यानी हमें क्या है, हमारे एरिया में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें क्या करेगा, हमारे घर पे राउटर लगा करके अगर केबल पहुंच सकता है तो केबल से जोड़ देगा, और केबल नहीं पहुंचेगा तो क्या क्या जोड़ देगा, WLL, उसको WLL बोलते हैं, वायरलेस लोकल लूप बोलते हैं। यानी अगर रिलायंस का टावर मेरे एरिया में है और टावर से हमारे घर पे एक डिवाइस लगा दिया और टावर हमारे डिवाइस को वायरलेस से कनेक्ट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो कनेक्शन, उस कनेक्शन को बोलते हैं लोकल लूप। अगर वो लोकल लूप वायरलेस है तो उसको क्या बोलते हैं, WLL, वायरलेस लोकल लूप। अभी जो जियो एयर फाइबर चल रहा है ना, वो WLL तो हो, वही तो है। तुम्हारे सबके घर पे क्या लगा रहे हैं, सब एक डिवाइस लगा दे रहे हैं छत पे, वो डिवाइस टावर से क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, और वहां से एक लाइन केबल आकर के नीचे राउटर में लग जा रहा है। राउटर में वाईफाई और वायर्ड दोनों का ऑप्शन है। क्यों, तुम 30 MBPS का लो या 60 MB, जितना भी कनेक्शन तुमको लेना है वो ट्रायल बना दे रहा है कि 600 रुपया महीना या 3200 ले लो, 6 महीने फ्री चलेगा, उसके बाद इतना का रिचार्ज होगा, वो प्लान बेच रहे हैं। क्यों, इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, स्विच वैन। क्या बोलते हैं, स्विच वैन। यानी तुम्हारा जो कनेक्शन है पूरे पब्लिक में से थोड़ा सा शेयर करके तुमको दे दिया गया है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, वो लोग इस तरह का कनेक्शन नहीं लेते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं वायर्ड वायरलेस वो भी लेते हैं, वायरलेस भी वो भी लेते हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन लेते हैं उनका अप टू नहीं होता है स्पीड, उनका एक स्पेशल लाइन जाता है। जैसे जो यहाँ गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है, वो जो कनेक्शन लिया होगा BSNL से, ठीक है, तो हम लोग जो कनेक्शन जो ICA में आया कनेक्शन है, इस तरह का कनेक्शन नहीं है वो। समझ आ रहा है कि नहीं, कि 10-20 लोग यूज करना शुरू किए तो ट्रैफिक डाउन हो गया, ऐसा नहीं होता, उसका स्पेशल लाइन होता है। यानी अगर वो यूज करेंगे, अगर उनका कनेक्शन, उनका बैंडविड्थ लिया उन्होंने 100 MBPS, तो 100 MBPS अगर यूज करेंगे, ठीक है, तो 100 MBPS यूज करेंगे, और खाली छोड़ देंगे तो दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। समझ गए, यानी वो जो कनेक्शन होता है शेयर्ड नहीं होता है, शेयर्ड नहीं होता, यानी उसके जियो के ऑफिस से या ISP के ऑफिस से कस्टमर एंड तक एक क्या कहते हैं, प्राइवेट लाइन जाती है, लीज लाइन उसी को बोलते हैं। लीज मतलब क्या होता है, लीज मतलब क्या होता है, लीज का असली मीनिंग क्या है, किराया। तुम्हारे घर शादी है तो तुम सामियाना किराए पे ले जाते हो कि खरीद के लाते हो, किराए पे लाते हो। 2 दिन का प्रोग्राम है तो 2 दिन के लिए तुम क्या करते हो, किराए पे ले लेते हो। DJ किराए पे ले लेते हो, बर्तन वर्तन क्या कर लेते हो, किराए पे। समझ आ रहा है कि उसी को बोलते हैं लीज लाइन। अब अगर तुमने 2 दिन का सट्टा बुक करवा लिया है कोई गाड़ी का, बोलेरो का, ठीक है, तब क्या करेगा, 2 दिन तुम नहीं ले जाओ तभी तुम्हारे घर खड़ा रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ड्राइवर चुपचाप बैठा रहता है, उसको मतलब नहीं है, उसको पता हमारा मीटर चल रहा है, पैसा तुमको मिलेगा करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, लीज लाइन टाइप का। यानी जो इंटरनेट कनेक्शन पब्लिक को शेयर की जाती है वो पब्लिक कनेक्शन होता है। यानी हम अपने घर पे कनेक्शन लिए हैं और हमारे गांव में 50 लोग यूज कर रहे हैं या सब लोग यूज कर रहे हैं, तो कनेक्शन हमको जो मिला है ना, ऐसा नहीं कि वो फ्री है, हमेशा यूज होता रहता है। हम यूज नहीं करेंगे, बाकी पब्लिक यूज करेगी। हम अपने कनेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यार, जो पूरे एरिया में जो कनेक्शन उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमारा हम सबको वाईफाई बांट दिया पासवर्ड, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी हम जो कनेक्शन लेने जाते हैं ना, नॉर्मल आदमी कनेक्शन लेता है, वो कनेक्शन कैसा होता है, शेयर्ड होता है या पब्लिक कनेक्शन होता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां लेती है कनेक्शन, उनका क्या होता है, लीज लाइन, यानी वो शेयर्ड नहीं रहता है। वो जितना MBPS का स्पीड लेंगे उतना उनको एग्जैक्ट मिलेगा, और हम लोग को एग्जैक्ट नहीं मिलता है। जैसे मोदी जी या योगी जी आते हैं तो रोड खाली करा दिया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, खाली उनकी गाड़ी जाएगी और नहीं जाएगी तब तक खाली रहता है। कोई आदमी घुस सकता है उसमें, उठा लेंगे तुरंत,
नहीं सब कहते हैं पुलिस वाले, ठीक है, पूछताछ करना शुरू कर देंगे क्यों घुस गए थे। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, सब रोड को पब्लिक से खाली करा देते हैं। वो एक लीज लाइन टाइप का एक पब्लिक रोड बन जाता है कि जब साहब चले जाएंगे, ठीक है, तब जनता उस पे आएगी, ठीक है। और वैसे भी अभी जो रोड पे जाओ देखो कोई न कोई चल रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी तुम चले जाओगे, अभी अचानक से कोई स्कूल का छुट्टी हो जाता है, जाम लग जाता है, अब फिर सब बच्चे अंदर चले गए तो फिर रोड खाली हो जाता है। तो इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, शेयर्ड, यानी जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो जाम लग जाएगा, ठीक, जब सब लोग हट जाएंगे तो खाली हो जाएगा। लेकिन जो लीज वाला होता है वो क्या होता है, वो उसकी उसी का होता है जिसने लिया है कनेक्शन, वो जब जाएगा तो जाम रहेगा और जब नहीं हट जाएगा तो खाली रहेगा, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जो अभी तुम यहाँ देखो, जो बैंक है SBI का, इन सबका क्या होता है, ये शेयर्ड कनेक्शन नहीं होता है, उनका लीज लाइन होता है। और उनका जानते कितना खर्चा आता है, वो 50 MBPS का ही लेंगे तो 15-20 हजार महीने का खर्चा आता है, क्योंकि वो यूज करेंगे तब यूज करेंगे पूरा, और नहीं यूज करेंगे तो बाकी पड़ा रहेगा, लेकिन किराया उसका देंगे। क्लियर है कि नहीं? पर हम लोग क्या है, हम लोग जितना यूज करते, तुम मोबाइल में जितना यूज कर रहे हो उतना ही डेटा खर्च कर रहे हो, उतना ही पैसा दे रहे हो तुम ना। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर तुमको एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दे, ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा डेटा ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, तो पता है तुम्हारा 5,000 महीने का बिल आएगा रिचार्ज वाला, यूज करो या ना करो। समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर हो गया, लीज लाइन का मतलब क्लियर हो गया। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो पब्लिक इंटरनेट को जो यूज करते हैं, शेयर वाला कनेक्शन यूज नहीं करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, लीज लाइन, ठीक है। जब लेन केबल वाला सिस्टम था ना, तो उनका अलग केबल पड़ता था, उनका क्या होता था, अलग केबल पड़ता था। और पब्लिक वाले में क्या है, एक ही केबल जाता है, उसमें से काट काट के सबको दे देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? उनका क्या होता है, उनका स्पेशल केबल होता है, वो सीधे ISP से कस्टमर एंड तक, बीच में किसी को शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। पब्लिक वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सब क्या है, वैन का एग्जांपल है। अंतर क्लियर हो गया? क्योंकि पूछते हैं सब लैन वैन में क्या अंतर है, तो लैन प्राइवेट होता है, वैन पब्लिक होता है, लैन फास्ट होता है, वैन स्लो होता है। लैन एक आदमी अपने काम के लिए यूज करता है, वैन पूरी दुनिया अपने यूज करती है। समझ आ रहा है कि नहीं? लैन क्या होता है, सस्ता पड़ता है, एक बार सेटअप कर दो, हमेशा यूज करते रहो। और वैन क्या है, उसमें टैरिफ बेस्ड होता है। क्या होता है, टैरिफ बेस्ड, यानी जितना तुम यूज करोगे उतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चार्ज पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये इसका फोटो ले लेना, हम इमेज डाउनलोड कर दे रहे हैं, नोट कर लेना इसको, अपने कॉपी में नोट कर लेना। अगला चैप्टर का नाम नोट करो, ट्रांसमिशन मीडिया। हम लोग यहाँ सिलेबस नोट किए थे ना जी, इधर बैठ जाओ यहाँ। अगला चैप्टर क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत थोड़ा चैप्टर बड़ा भी है। जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए तो पहुंचाने का काम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। आगे लिखा कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, लिखो कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, 5। कौन कौन, सेंडर रिसीवर मीडिया डेटा प्रोटोकॉल। हाँ, सेंडर रिसीवर मीडिया मैसेज प्रोटोकॉल, सेंडर रिसीवर मीडिया मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये 5 चीजें होंगी तभी डेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। सेंडर किसको बोलते हैं, जो डेटा सेंड करता है। रिसीवर क्या है, जो डेटा रिसीव कर रहा है। डेटा क्या होता है या मैसेज क्या होता है, जो भेजा जा रहा है। मीडिया क्या होता है, जिसके थ्रू हम भेज रहे हैं। और प्रोटोकॉल क्या है, वो तरीका या दोनों की भाषा। भाई जिस भाषा में हम बोल रहे हैं उस भाषा तुमको समझ में आनी चाहिए ना, तब तो क्लास यहाँ कंप्लीट होगा। 10 दिसंबर हो गया ना, दिसंबर का 1/3 चला गया, 20 दिन और बचा है एक साल खत्म होने में। तीसरा चैप्टर नेटवर्किंग में भी चल रहा है ना, ऐसे देखते देखते ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा।
वर्क ग्रुप और डोमेन का अंतर क्लियर किए ना, आता है ना तुम लोगों को, रिवाइज कर लेना, उसको पूछा जाता है इंटरव्यू में। आज जो शुरू में बताए हैं लैन और वैन का, वो भी सब पूछते हैं, लैन और वैन में 2 अंतर बताओ, 3 अंतर बताओ, इस तरह से पूछ सकते हैं। ये हो गया, नोट कर लिए। अगला लिखो डेटा एंड सिग्नल। डेटा क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, इसी के हिसाब से चलेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। डेटा और सिग्नल, डेटा एंड सिग्नल हेडिंग डालो। कुछ लोग डेटा और सिग्नल एक ही चीज समझते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तुमको फंडामेंटल में बता दिए थे 5 टाइप का डेटा होता है, ठीक है। नंबर, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिख लेना। जो डेटा को ले जाने का काम करता है, डेटा को ले जाने का काम करता है। इन लोगों को ओएस रिवाइज करना होगा। उसी फाइल को हम मेल करके भेज रहे हैं, तो किसी न किसी मीडिया से होकर जा रहा है ना, या तो केबल से जाएगा, तो केबल से जाएगा तभी सिग्नल के रूप में कन्वर्ट होकर जाएगा, और अगर वायरलेस मोड में जाएगा, रेडियो वेव पे, माइक्रोवेव पे, तभी क्या होगा, सिग्नल में कन्वर्ट होकर जाएगा ना वो। क्लियर। तो मशीन के अंदर जो होता है डेटा होता है। तुम्हारे पास कोई पीडीएफ फाइल आया है, अब तुम व्हाट्सएप से किसी को और को भेज रहे हो, तो ये पीडीएफ फाइल तुम्हारे मोबाइल में है, तो किस रूप में है वो, डेटा के रूप में, एक फाइल है। लेकिन जब तुम उसको भेजोगे तो दूसरे मोबाइल पे जब जाएगा तो वहां भी जाके डेटा हो जाएगा, लेकिन बीच में क्या होगा, वो सिग्नल रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो डेटा और सिग्नल क्लियर हो गया। जो कैरियर वेव डेटा लेकर जाता है उसी को हम सिग्नल बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है। डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, सिग्नल के माध्यम से। यानी अगर यहाँ पे कोई तुम्हारे मशीन में कोई फाइल है और उस फाइल को शेयर कर दिए, अगला कॉपी कर रहा दूसरे मशीन में बैठ के, मशीन को एक्सेस करना पता है तुम लोगों को ना, आईपी से या उसके होस्ट नेम से एक्सेस करते हैं। ठीक है। जब वहाँ कॉपी करना शुरू कर देगा तो इस मशीन में फाइल है, वहाँ भी फाइल होगी, लेकिन बीच में क्या रहेगा, सिग्नल रहेगा। यानी यहाँ से सिग्नल निकलेगा इसके लैन कार्ड से, उसे फिजिकल लैन केबल से होते हुए कहाँ जाएगा, स्विच के पास, और स्विच उसको कहाँ डाइवर्ट करेगा, उस मशीन के पास जो उसको रिक्वेस्ट किया है। और स्विच मशीनों को पहचानता कैसे है, मैक एड्रेस है। स्विच आईपी एड्रेस नहीं जानता है, मैक एड्रेस है। ओएसआई मॉडल जब पढ़ेंगे हम लोग, लेयर्ड आर्किटेक्चर, तब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को वही चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद और बम्पर चैप्टर है, और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है। और पूरे नेटवर्किंग का सबसे कोर पार्ट वही है। जिसको ओएसआई मॉडल क्लियर हो गया उसको 60% नेटवर्क आ जाता है। इसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अगर वो अच्छे से समझ लिया तो समझ लो 60% एन प्लस तुमको क्या हो गया, क्लियर हो गया 60%। ठीक है। बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, कम्युनिकेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है, उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। डेटा, मीडिया, मैसेज होता है, और क्या होता है, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल, ये सब होता है। ठीक है। डेटा एंड सिग्नल क्या होता है, डेटा यानी जो मशीन के अंदर या डिवाइस के अंदर या नोड के अंदर जिस रूप में फाइलें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। और जब डेटा ट्रेवल करता है नेटवर्क पे तो किस रूप में रहता है, सिग्नल के रूप में। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी दो डिवाइसेज अगर एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसमें 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। सुने ना, बोलते हैं ब्रॉडबैंड लगवाए हैं, नहीं नाम सुने हो ना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। कम्युनिकेशन वायरलेस और वायर भी होता है। हाँ वो अलग चीज है, यहाँ भी उसको कम्युनिकेशन ही बोलते हैं। ठीक है। बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। बेस बैंड समझ लो इसको, बेस बैंड क्या होता है, सपोज 2 डिवाइस आपस में जोड़े गए हैं और दोनों डिवाइस के बीच में कोई मीडिया यूज किया गया जोड़ने के लिए, या तो केबल रहेगा या तो वायरलेस रहेगा। ठीक है। तो अगर वायरलेस है तो अगर उन दोनों डिवाइस के बीच में एक ही चैनल या एक ही फ्रीक्वेंसी से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको बोलते हैं बेस बैंड कम्युनिकेशन। यानी अगर सेंडर डिवाइस सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, एक ही फ्रीक्वेंसी का यूज करके डेटा सेंड किया जा रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं, बेस बैंड कम्युनिकेशन। समझ गए।
जैसे हमारे पास एक मशीन है और वो डिवाइस इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर वो मशीन उस पूरे मीडिया को यूज कर रहा है, यानी उस मीडिया से केवल एक बार में एक ही सिग्नल जा सकता है, तब उसको क्या बोलते हैं? बेस बैंड कम्युनिकेशन। यानी बेस बैंड में क्या होता है? सेंडर और रिसीवर के बीच में जो भी सिग्नल ट्रेवल करता है वो पूरे के पूरे क्या बोलते हैं, पूरे उस मीडिया को ऑक्युपाई कर लेता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर किसी तरीके से मीडिया के अंदर हम चैनल बना दें कि एक ही मीडिया से कई सिग्नल ट्रेवल करेगा, तब उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। समझ रहे हो? जैसे दो डिवाइस जुड़े हैं, तुम्हारा मोबाइल और टावर आपस में कनेक्टेड है ना। टावर एक अलग पॉइंट है, तुम्हारा मोबाइल एक अलग पॉइंट है। अभी सबका मोबाइल टावर से कनेक्टेड है इस समय, क्यों? ठीक है, किसी का 4G होगा, किसी का 5G होगा। जिसका 5G उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा जो मोबाइल कनेक्टेड है वो बेस बैंड मोड में है कि ब्रॉडबैंड मोड में है? सोचो थोड़ा सा। तुम्हारे मोबाइल और टावर के बीच में जो सिग्नल है, जो फ्रीक्वेंसी यूज की जा रही है, क्या पूरा फ्रीक्वेंसी एक ही काम के लिए यूज किया जा रहा है? ठीक है। तुम एक साथ बात भी कर सकते हो और डेटा भी चलेगा। यानी तुम्हारा मोबाइल जो टावर से, मोबाइल को बोलते हैं MS मोबाइल स्टेशन, और टावर को बोलते हैं BTS या BS बेस स्टेशन। सेलफोन में टावर को क्या बोलते हैं? बेस स्टेशन। कंपनी उसको बेस स्टेशन बोलती है। उसका एक ID होता है, हर टावर के एक ID होता है। इसीलिए डेटा जब उसको बोलते हैं कि कौन किस एरिया में था, सर्विलांस पे लगाते हैं तो उसी टावर से पहचानते हैं ना कि किस टावर के किस एरिया में है। सीधे पकड़ लेते जाकर के, उसको उठा लेते आदमी को ना। अगर मोबाइल उसका ऑन है, कोई क्राइम किया है तो क्या करेंगे? सर्विलांस वाले सीधे उसी को उठाएंगे, ठीक है, दूसरे को नहीं उठाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? उनका जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल दिखाता है, एरो मार के दिखाता है किधर है वो, किस डायरेक्शन में तुमको जाना है। क्लियर है कि नहीं? वो मोबाइल पे से ऑन किए रहते हैं, मतलब आदमी मेले में है तो मेले में से उठा लेंगे उसी को। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वो बताता रहता है कहाँ पे है, किधर है, एरो दिखा के कितना मीटर दूर है वो भी बताएगा वो। ठीक है, तो हमारा मोबाइल टावर दोनों कनेक्टेड है। तो अगर मोबाइल और टावर के बीच में एक ही फ्रीक्वेंसी यूज की जा रही है पूरे डेटा को ले जाने के लिए, तब उसको क्या बोलते थे? बेस बैंड। जब हमारा मोबाइल 2G हुआ करता था, 2G फोन था ना, उसी को GPRS बोलते थे। क्या बोलते थे? GPRS। तो उस समय किस मोड में काम करता था ये? बेस बैंड मोड में। यानी क्या है, हम मोबाइल पे या तो बात कर पाते थे या तो नेट चला पाते थे। जब हम नेट चलाते थे तो मोबाइल और टावर के बीच में पूरी फ्रीक्वेंसी नेट के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और जब हम बात करते थे तो पूरी फ्रीक्वेंसी वॉइस के लिए इस्तेमाल की जाती थी। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी क्या है, वॉइस और डेटा दोनों चैनल है। अभी हमारा जो फोन है ये कब से हुआ था? 3G से। जब 3G आया था, इसीलिए 2G को 1G को क्या बोलते हैं? बेस बैंड, और 3G के ऊपर को क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या? जब 3G आया तो हमारा फोन और टावर के बीच में दो तरह के कनेक्शन बन गए। जो डेटा, जो सिग्नल था उसमें दो चैनल बन गया। एक चैनल वॉइस के लिए हो गया और दूसरा चैनल डेटा के लिए हो गया। ठीक है, अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो वॉइस वाला चैनल क्या होता है? आइडियल पड़ा रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं? आइडियल रहता है, और हम डेटा वाला चैनल यूज करते हैं। और पता चला उसी समय मेरे पास कोई फोन कर दिया, अभी मेरे पास कोई फोन कर दे, हम हेडफोन लगा के उससे बात भी करेंगे, और मोबाइल में कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा अलग चैनल से ट्रेवल कर रहा है और हमारा वॉइस अलग चैनल से ट्रेवल कर रहा है। क्लियर हो गया ये? इसको, इस तरह के कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन। क्लियर है कि नहीं? और जहाँ एक ही होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बैंड। समझ गया ना? इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लो। क्या सही? अब वो पैसा कहाँ है उसके पास, कहाँ खर्च करेगा? इतना तगड़ा कंपटीशन झेल रहा है, क्यों? लोन में है सर। लिखो बेस बैंड। देखो यहाँ लिखा भी है। जा रहे हो?